आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के विधायकों की उदयपुर के एक 5 सितारा होटल में बाड़ेबंदी चल रही है, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच शनिवार को कुछ विधायकों और कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे। डोटासरा डबोक एयरपोर्ट से ताज अरावली रिसोर्ट के लिए रवाना हुए। इससे पहले डोटासरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए। डोटासरा ने कहा कि हमारे पास राज्यसभा चुनाव की तीनों सीटों को जीतने के लिए पूरा आंकड़ा है। डोटासरा ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और हाल ही में सतीश पूनिया के कांग्रेस द्वारा जगह छोड़ने के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जगह हमने नहीं, भाजपा ने छोड़ी है। भाजपा ने 10 वोट कम होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी को उतारा है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं है। डोटासरा ने कहा कि यदि भाजपा में दम होता तो खुद के पार्टी सिंबल पर प्रत्याशी उतारना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 एमएलएज ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। एक भी निर्दलीय उनके साथ में नहीं है। कांग्रेस के सारे 108 हमारे साथ में हैं। बीटीपी का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, सबका साथ में है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। आप समझ सकते हो कि जब बहुमत नहीं, येतर आदमी है उनके पास में, तो उसके बावजूद दूसरा उम्मीदवार उतारने का कोई मतलब ही नहीं होता। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो कानून बनाया गया है वो यही है कि जिस दल का बहुमत होता है उस दल का दिखा करके वोट देते हैं। तो अब उनके पास में कुछ सामान बचा ही नहीं। अभी भी समय है उनको सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करना चाहिए कि हमसे भूल हुई और हमने फार्म भरा, तो जिससे लोकतंत्र की साख बची रहे, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बट्टा लगाने पे तुली हुई है। मैं समझता हूँ कि हम 101% जीतेंगे। गुड गवर्नेंस हमारी है, अच्छे काम हो रहे हैं। 2023 में पुनः कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी। 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ होगा। एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हैं। और अब तो आरएसएस के मोहन भागवत भी ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा है वो बेरोजगार और महंगाई है। तो रोजगार देने चाहिए, सेना की भर्ती निकालनी चाहिए, रेलवे में भर्ती निकालनी चाहिए, एसएससी में भर्ती निकालनी चाहिए, अन्य केंद्रीय जो विभाग हैं उनके अंदर नौकरियां बच्चों को देनी चाहिए और महंगाई के ऊपर काबू पाना चाहिए। महंगाई को कम करना चाहिए, उसके प्रयास होने चाहिए। बल्कि उल्टा हो ये रहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ तोड़फोड़, लोकतंत्र का गला घोंटना, तानाशाही, हिटलरशाही, हॉर्स ट्रेडिंग, ये चीज़ें एक लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जो देश के लिए खतरनाक है।